देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है अष्टांगिक मार्ग, 8 अंग, 8 स्टेप दुख निवारण के। देखो ये हम सबसे शुरू में जो बौद्धों के 4 आर्य सत्य देखे, 4 आर्य सत्यों में दुख पे ही फोकस किया है महात्मा बुद्ध ने, कि जीवन में दुख ही दुख है, सर्वम दुखम दुखम। और ये हम देखते भी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख है। अब भले तुमको उस व्यक्ति का दुख दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दुख तो सबके जीवन में, दुख का प्रकार बदल जाता है। अमीर आदमी का दुख अलग है, गरीब आदमी का दुख अलग है, मध्यम वर्ग का दुख अलग अलग है। तो ये तो महात्मा बुद्ध ने पहले आर्य सत्य में दुख की सार्वभौमिकता को स्पष्ट कर दिया था, सार्वभौमिक दुख बता दिए थे। फिर द्वितीय आर्य सत्य में ये बताया था कि दुख का कारण क्या है, आपके जीवन में जो दुख है तो उस दुख का कारण क्या है। तीसरे आर्य सत्य में क्या बता दिया था कि दुख का निरोध संभव है, और दुख का निरोध संभव कैसे होगा, निर्वाण कहा उसको, कि मोक्ष की प्राप्ति करो, निर्वाण की प्राप्ति करो, दुख मिट जाएंगे जीवन से। अब चौथा आर्य सत्य, चतुर्थ आर्य सत्य, इस चतुर्थ आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध दुख के निवारण की बात करते हैं। तृतीय आर्य सत्य में बता दिया कि दुख का निवारण संभव है। अब वो कह रहे हैं कि कैसे तुम अपने जीवन से दुखों का अंत कर सकते हो। और देखो ये पूरी बौद्ध फिलोसफी की, या बौद्ध धर्म कह लो, बौद्ध दर्शन कह लो, उसकी मानवता को सबसे बड़ी देन, क्योंकि बिल्कुल एक जो आर्य सत्य में लॉजिकल चल रहा है कि भाई पहले आर्य सत्य में उन्होंने दुख बताया, दूसरे आर्य सत्य में दुख का कारण बता दिया, तीसरे आर्य सत्य में बताया घबराने की जरूरत नहीं है, दुख का निरोध है, और चौथे आर्य सत्य में बता दिया दुख का निरोध, दुख निरोध मार्ग, रास्ता, ये रास्ता है, ये 8 कदम है, इन 8 कदमों पर चलो, 8 स्टेप उठाओ और जीवन से दुखों की समाप्ति कर दो। तो ये बहुत बड़ी देन है मानवता को महात्मा बुद्ध की। और 8 स्टेप है, एक के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8वें पे जब पहुंचोगे तो तुमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब 8 स्टेप है। अब दुख तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख है, लेकिन व्यक्ति कहता कि हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं है, भौतिक उपलब्धि ही हमारे जीवन का लक्ष्य। आपका भले लक्ष्य मोक्ष ना हो, लेकिन यदि इस आष्टांगिक मार्ग को आप समझ लिए, इस आष्टांगिक मार्ग के हिसाब से आप आचरण कर पाए, तो आपके जीवन से दुखों की समाप्ति, मतलब भले आप 8वें स्टेप तक ना पहुंचो, मोक्ष की प्राप्ति ना करो, तो भी यदि आप इन स्टेपों को अच्छे से समझते हो तो आपके जीवन में भी आप दुखों का अंत कर सकते हो। पूर्णता अंत तो मोक्ष की प्राप्ति के बाद ही संभव होगा, लेकिन फिर भी एक जिसको कहता है कि हम दुखों को हम बहुत कम कर सकते हैं, तो ये आष्टांगिक मार्ग बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक व्यावहारिक जीवन जीने के लिए भी आष्टांगिक मार्ग बहुत जरूरी है। प्रशासन में सफलता के लिए भी आष्टांगिक मार्ग, मतलब देखो जीवन में सफलता, प्रशासन में, किसी भी क्षेत्र में सफलता आष्टांगिक मार्ग ही निर्धारित करेगा। सुख, यदि जीवन में सुख चाहते हो तो अष्टांगिक मार्ग पर चलो। तो देखो ये अष्टांगिक मार्ग एक तो आपको सिंपल सा रास्ता दिखा रहा है कि इन मार्ग पर चलो और दुखों का अंत कर दो। दूसरी बात क्या है कि जो महात्मा बुद्ध है वो अपने आर्य सत्य या अपनी फिलोसफी में व्यक्ति को स्वावलंबी बना रहे हैं। दुख निरोध संभव है, ये मार्ग है, किसी की कोई जरूरत नहीं। अंत में वही कहते हैं कि आपको दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। दुख तुम्हारे जीवन का है, तो ही इसका निवारण करोगे। कोई आउटसाइडर नहीं आएगा, कोई साधु, सन्यासी, बाबा, महात्मा, भगवान, ईश्वर, नथिंग, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अपना दीपक तुमको स्वयं बनना होगा, मतलब अपना प्रकाश, अपना अंधकार, अपना दीपक स्वयं बनो, मतलब अपना अंधकार स्वयं जीत करो, स्वयं समाप्त करो। दूसरे के उजाले से खुद के जीवन का अंधकार समाप्त नहीं। तो व्यक्ति को स्वावलंबी बना रहे हैं, पूरा साइंटिफिक चेन है
किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, ना कोई ईश्वर की जरूरत है, ना कोई भगवान की जरूरत है। आप अपने जीवन से दुखों की समाप्ति स्वयं कर सकते हो, ये मार्ग है। इस मार्ग पर तुमको स्वयं चलना है। ऐसा नहीं कि महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि मैं तेरे दुख का अंत कर दूंगा। सबसे बड़ी यही उद्घोष कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे दुख का अंत नहीं, मैं तो मार्ग बता सकता हूँ। इस मार्ग पर चलना नहीं चलना तुम्हारी इच्छा है। यदि जीवन से दुखों की समाप्ति चाहते तो मार्ग पर चल लो, और नहीं चाहते तो भटकते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब कुछ तुम्हारे दुखों को हर लूंगा। मैं कोई दुख हरता और सुख करता नहीं। तुम अपने दुखों को हरने वाले और सुखों को लाने वाले तुम स्वयं हो। तुम अपने कर्मों के माध्यम से ही जीवन से दुखों की समाप्ति और सुखों को लाओगे। मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा क्या, किसी का कोई रोल नहीं। जब किसी का कोई रोल ही नहीं है, सब कुछ तुम ही करना है, तो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो गए हैं, स्वावलंबी अपने जीवन। व्यक्ति जीवन और भटकता रहेगा, इसके मत्थे उसके मत्थे, इधर मत्था टेक रहा, इस बाबा, इस मंदिर, इस गुरुद्वारा, इस इधर, लेकिन खुद पर कभी नहीं आता। जिस दिन वो खुद, और शुरुआत यहीं से होगी, जिस दिन वो खुद पे आएगा उसी दिन उससे दुखों की समाप्ति होगी। तो ये जिसको कहना चाहिए पूरी, यदि क्वेश्चन आता है बौद्ध दर्शन की देन, सबसे मेन ये अष्टांगिक मार्ग। इतना सरल सहज किसी ने नहीं बताया, इतना साइंस, मतलब देखो, भाड़ में जान दो दार्शनिक सिद्धांतों को, क्षणिकवाद, अनात्मावाद, उससे अपन कोई मतलब नहीं। ये तो साइंटिफिकली चल रहा है ना। दुख की सत्ता है जीवन में, दुख का कारण बता दिया, दुख का निरोध, और अब मार्ग को बता रहे कि ये 8 स्टेप है, केवल 8 कदम चलना है, 8 स्टेप है जीवन से दुख की समाप्ति। लेकिन 8 स्टेप इतना आसान भी नहीं है। चाहे जीवन में कई बार आसान चीज बहुत कठिन हो जाती है, तो आसान, लेकिन आसान चीज ही कठिन हो जाती है। सहज होना जीवन में सबसे कठिन। तो देखो, अष्टांगिक मार्ग में दुखों की बात करते हैं, और याद रखो इस अष्टांगिक मार्ग को हम क्या मध्यम मार्ग भी कह रहे हैं, मध्यमा प्रतिपदा भी कह रहे हैं, स्वर्णिम मार्ग भी कह देते हैं कि अरस्तु गोल्डन मीन की बात करता, मध्यम मार्ग की बात करता है, तो यहाँ पर वो स्वर्णिम मार्ग भी इनका यही है। अब देखो, मध्यम मार्ग के लिए ये क्या शब्द यूज करते हैं, सम्यक, ये शब्द है इनका। 8 जो भी रास्ते हैं, उन सब रास्तों के पहले एक शब्द का यूज करेंगे, सम्यक। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, कर्मांत, अजीव, व्यायाम, समाधि। पहला शब्द यूज होगा सबके आगे, सम्यक। ये बस इसी से इनका रास्ता मध्यम मार्ग की ओर चला जाता है। देखिए, इनने क्या बोला कि इस संसार में दुखों की समाप्ति के लिए क्या है, अतियों की बात की गई। 2 अतियां बताई इन्होंने कि हमको जीवन में क्या है, या संसार में व्यक्ति 2 अतियों के बीच ही डोलता है। एक अति क्या है, एक अति है सांसारिक भोग विलास की। सांसारिक भोग विलास, सांसारिक भोग विलास एक अति। और एक अति है कठोर तपस्या। कठोर तपस्या, सांसारिक भोग विलास और कठोर तपस्या, ठीक है ना। कठोर तपस्या और सांसारिक भोग विलास, समझ ही रहे होगे कि सांसारिक भोग विलास की बात कौन करते हैं, चारवाक लोग करते हैं। और कठिन तपस्या की बात कौन करते हैं, जैन। ये कहेंगे देखो, दोनों ही अतियां, दोनों ही अतियों को इन्होंने गलत बताया। चारवाक क्या कहते हैं, शारीरिक सुख पर फोकस करो, शरीर ही सब कुछ है, दुनिया गई भाड़ में, दुनिया गई भाड़ में, किसी के कोई मतलब नहीं है, केवल शारीरिक सुखों की प्राप्ति करो, अधिकतम शारीरिक सुखों को भोगो। तो ये कहते हैं कि ये भी कोई जीवन नहीं है, केवल आप अपने शरीर, केवल शरीर पर फोकस कर रहे हैं, शरीर के भोग विलास, शरीर को ही पूरा फोकस कर, मतलब जीवन का लक्ष्य बना लिया है शारीरिक सुख भोगना। तो ऐसे लोग जो सांसारिक भोग विलास में रत हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य भी बना लिया है शारीरिक सुखों की प्राप्ति, इंद्रिय सुखों की प्राप्ति, शरीर पर ही पूरा फोकस है, वो कह रहे एक ये एक मार्ग हो गया एक्सट्रीम। दूसरी एक्सट्रीम क्या है, कठोर तपस्या। ये शरीर को प्रताड़ित कर रहा है,
छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, एक ही मुद्रा में आसन लगा के तो बैठे हैं, शरीर को प्रताड़ित कर रहे हैं, धूप पे बैठे हैं, गर्मी में कंबल ओढ़ के धूप पे बैठे हैं और ठंड में छैया में बैठे हैं, शरीर को प्रताड़ित कर रहे हैं। इनका मानना है कि शरीर को इतना प्रताड़ित करो कि जीवन से दुखों की समाप्ति हो जाए। तो कहते हैं कि दोनों ही रास्ते गलत हैं। आप शरीर को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करोगे तो एक दिन शरीर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा शरीर, और शरीर खत्म मतलब आप भी खत्म, आत्मा का तो कोई अस्तित्व तो बचता नहीं है, शरीर ही जो कुछ है। तो कह रहे हैं कि जो कठोर तपस्या वाला मार्ग है ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आप शरीर का अंत करो। एक बार आपका शरीर का अंत हो गया तो आप ना तो किसी व्यक्ति के लिए कुछ कर सकते भाई, यदि आप किसी व्यक्ति का भला करना चाहते तो इसके लिए जरूरी तो है ना कि आपका शरीर इतना स्वस्थ तो हो कि आप आत्मनिर्भर रहो। ये क्या कि आपको खुद 4 लोग मिलकर उठा रहे हैं, कुछ नहीं बचा आपके शरीर में। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों ही, इसलिए हमको इसके बीच का रास्ता अपनाना है, और बीच के रास्ते के लिए शब्द यूज किया सम्यक। मतलब देखो सम्यक बैलेंस, तपस्या करो तो भी सम्यक होनी चाहिए, भोग विलास करो तो भी क्या होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, बैलेंस। जीवन में बैलेंस जरूरी है, यदि जीवन में सम्यक रहा तो तुम्हारा जीवन तुम सब चीज कर सकते हो। और देखो जीवन में सम्यक होना ही बहुत कठिन है, जीवन में सम्यक होना बहुत कठिन है। अच्छा खाना मिलता है तो व्यक्ति खाते जाता है, खाते जाता है, बिल्कुल गले तक चढ़ जाता है, मतलब सीधे गले। अच्छा खाना वाला मतलब आप जीभ को सुख देते देते बिल्कुल अति पर पहुंचते, आप सम्यक नहीं रहेंगे, आप तो हमें पेट कर दे, ज्यादा खा लिया। अब ये आपने क्षणिक सुख था जीव का, जिसके चक्कर में आपने ओवर ईटिंग कर ली। अब ये ओवर ईटिंग अन्य प्रकार की समस्या देखी, मतलब ये जो क्षणिक सुख था अगले दिन दुख का कारण बन जाता, हो सकता है गैस, बदहजमी, 50 टाइप की समस्या होती है अत्यधिक खाना खाना। एक अति हो गई, दूसरी अति क्या, खाने नहीं खाना, वैसे ही घूम रहे। बैलेंस, बैलेंस डाइट बहुत कठिन है। देखो आदमी एक तरफ जाता है, तुमने कहा कि खूब खाया खूब खाया खूब खाया, उनका वजन बढ़ गया, मोटा हो गया, तुमने खाना स्किप कर दिया, फास्टिंग करने लगते हैं, इंटीमेट फास्टिंग करते हैं, 16-16 घंटे की फास्टिंग, बहुत तरीके होते हैं। तो वो कहते दोनों ही अतियां, दोनों ही अति से तुमको दुख ही मिलेगा। यदि सुख चाहते हो तो क्या रहो, सम्यक। अच्छा खाना मिले तो भी सम्यक ही खाओ, ऐसा नहीं कि अच्छा खाना मिलेगा तो डला भर खा लिया, बुरा खाना मिला तो खा ही नहीं। सम्यक, जीवन में सम्यक रहोगे तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ये सम्यक शब्द को समझाने के लिए, कि सम्यक बना रहना जीवन में अत्यंत कठिन है। हम क्या है, दो अतियों के बीच डोलते हैं, मतलब हमारी वृत्ति ऐसी है कि एक अति, बहुत जब भोग विलास करते हैं, बहुत ज्यादा सो लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा खाने के बाद आपके मन में आता है कि आप कल को उपवास रखें, आ ही जाएगा। बहुत ज्यादा सो लिया, बहुत ज्यादा आलस कर लिया, तो उनका खुद ही को शर्म आती है, अगर बहुत आलस कर लिया आपको, मतलब में पलंग पे गिर गई। मतलब आप एक अति से तत्काल कहां पहुंच जाते हो, दूसरी अति से। और ये अतियों का स्वभाव, जहां भी रहोगे, इधर रहोगे तो मन कहेगा बहुत हो गया, बीच में रहना बहुत कठिन। सम्यक शब्द बहुत सरल है, बैलेंस, लेकिन बैलेंस होना भी बहुत कठिन। इधर उधर होना मतलब ये मतलब कठोर तपस्या, ये भी आसान है। एक व्यक्ति होता है सांसारिक सुख में ही लगा हुआ है, संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, पैसा पैसा पैसा, संपत्ति संपत्ति संपत्ति, एक दिन तो गुस्सा आती सबको लात मार के चला जाता है, कहाँ चला गया, इधर। बुद्ध कह रहे, तो महात्मा बुद्ध का जीवन ही यही है, 29 साल तक यहाँ थे वो, सांसारिक भोग विलास। बताइए बचपन की कहानी कि ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं है जो उनको ना उपलब्ध कराई, दर्शन के महल, उनने कभी दुख का अनुभव तक नहीं किया। इधर हकीकत है, ग्रह त्याग किया और किधर कठोर तपस्या। कृष्ण पाया होगा, ऐसे हो गई कि नदी की धारा में खड़े हो रहे थे तो नदी से बह जा रहे थे, तब उनको समझ आया कि क्या कर रहा है, मेरे शरीर खत्म कर दिया, तो मैं पहले इधर था इधर। ये दोनों ही अतियां क्या है, गलत है। तो जीवन में हमको अतियों का ही त्याग करना, बीच में मध्यम मार्ग,
तो यही मध्यम मार्ग में होता। पूरा आष्टांगिक मार्ग में क्या सम्यक शब्द का ही उपयोग करेंगे। तो यही हमको आष्टांगिक मार्ग को समझना है। तो देखो महात्मा बुद्ध क्या है, इन दो अतियों को त्यागने की बात करते हैं कि ये दोनों ही अतियां गलत हैं। इन दोनों अतियों से आपको दुख की ही प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति के लिए आपको सम्यक होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि क्या बता रहे हैं सम्यक के लिए। 8 अंग अष्टांगिक मार्ग, जीवन से दुखों की समाप्ति। ठीक है ना, और इसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में याद नहीं करो, कोशिश करो कि इसको अपने जीवन में उतारो। 8 अंग में से कुछ अंग ही तुम अपने जीवन में उतार पाए तो तुम अपने जीवन में बदलाव महसूस करोगे। कोई जादू नहीं है ये, लेकिन चीज आसान भी नहीं है। तो बहुत आसान 4 लाइन बता दूंगा मैं, 4 लाइन को ही अपनाना जीवन में बहुत कठिन होता है। अष्टांगिक मार्ग का पहला चरण बताया गया है, जहां से इस अष्टांगिक मार्ग की शुरुआत होती है, ये है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। देखो 8 मार्ग क्रम से है, इसके बाद में हम पेपर में लिखोगे तो क्रम से लिखना है, ऐसा नहीं है कि व्यायाम से शुरू कर दिया सम्यक व्यायाम। सबसे पहले सम्यक दृष्टि। अब देखो हम दृष्टि का मतलब क्या, ये दृष्टि यहाँ पर समझ लो आपका दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया। शुरुआत यहीं से होती है। हमको अपने देखने का नजरिया, दृष्टिकोण बदलना है। और दृष्टिकोण कैसा करना है, सम्यक करना है। हमारी दृष्टि ही सम्यक नहीं है, हम चीजों को सम्यक रूप से देखते ही नहीं है। जब सम्यक रूप से देखेंगे ही नहीं तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा, बिना इसके अगला स्टेज नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सम्यक दृष्टि विकसित करनी। और सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है, सत व असत के बीच भेद का ज्ञान। सत असत के बीच भेद का ज्ञान, सही गलत के बीच भेद का ज्ञान। सब कुछ सम्यक दृष्टि ही है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होगी जीवन में कुछ नहीं होगा। बौद्ध 4 आर्य सत्यों का ज्ञान, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान, सत असत का ज्ञान, जो वस्तु सत है उसको सत रूप में जानना, वस्तु का यथार्थ रूप जानना, वस्तुओं के यथार्थ रूप को जानना, वस्तुओं के यथार्थ रूप को जानना। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या है, सम्यक दृष्टि का ही जन्म होता है। और इस सम्यक दृष्टि के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आती है मिथ्या, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान सम्यक दृष्टि के मार्ग में सबसे बड़ी बात है। मिथ्या, और मिथ्या ज्ञान का कारण क्या है, अविद्या। अविद्या से मिथ्या ज्ञान का जन्म होता है, और मिथ्या ज्ञान से फिर आपकी सम्यक दृष्टि समाप्त हो जाती है। तो मिथ्या दृष्टि के अंत, अविद्या के अंत से ही सम्यक दृष्टि की प्राप्ति संभव है। मतलब देखो, आपका दृष्टिकोण यदि सही नहीं है, आप तो अपने जीवन को देखो, आपके जीवन में कोई समस्या है, आप उस समस्या की मुक्ति चाह रहे हैं, दुख है, दुख का अंत चाह रहे हैं। दुख का अंत तब तक नहीं होगा जब आपका दृष्टिकोण बदले। भाई यदि जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो उसका मूल कारण है कि हमारा दृष्टिकोण भी गलत है। हम जो चीजों को जैसा देख रहे हैं, तो यदि हम दृष्टिकोण बदल लेंगे जीवन का तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। शुरुआत यही होती है। मतलब व्यक्ति अपना जीवन तो बदलना चाहता है और उस जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ करता है। सोचता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब नौकरी लग जाएगी, पैसा जाएगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। सबके जीवन में आ जाता है पैसा आज नहीं, किसी के जीवन में थोड़ा आता है, किसी के जीवन में ज्यादा आता है, आ ही जाता है पैसा। व्यक्ति कर ही लेता, उतना तो जैसा थोड़ी उसकी नौकरी मिलेगी वो कुछ नहीं करेगा, करता ही कुछ, पैसा तो कमा ही लेता है। लेकिन समस्या जैसी तक होती है और जीवन में आगे बढ़ते जाता है,
समस्या का अंत नहीं होता। बहुत सारे जतन करता है, नौकरी पा लेता है, शादी कर लेता है, बच्चे कर लेता है, घर बना लेता है, गाड़ी ले लेता है, जो आर्थिक विकास है वो करता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करता। और भी बहुत सारी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करता है। कोई कहता है ये व्रत कर लो, ये कर लो, पूजा पाठ कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, सब कुछ करता रहता है, लेकिन ध्यान नहीं जाता सबसे पहले दृष्टि। क्योंकि देखो, जीवन में जो बदलाव हुआ है, पैसा आया, उसके पहले भी उसका दृष्टिकोण वही था और आज भी। तो जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी, क्योंकि देखो दृष्टि से ही आपके जीवन में नए विचारों का जन्म होगा, और जैसे विचार रहेंगे वैसा जीवन होगा। सबसे पहला चरण है सम्यक दृष्टि को प्राप्त करना। सम्यक दृष्टि का मतलब है सम्यक रूप से समझ विकसित करना, सही दृष्टिकोण विकसित करना। हम क्या है, दृष्टि भ्रम के शिकार होते हैं जीवन में। हम किसी और के दृष्टिकोण से जीवन या दुनिया को देखते हैं। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए तो हमारी दृष्टि कैसी हो गई, अब हिंदू के नजरिए से पूरा दुनिया दिखता है। मुस्लिम धर्म में पैदा हुए तो हमारा दृष्टिकोण हो गया मुसलमान। गरीब घर में पैदा हुए तो हमारा दृष्टिकोण हो गया गरीब जैसी दुनिया को देखता है। अमीर घर में पैदा हुए तो अमीर, आदमी के रूप में पैदा हुए तो आदमी के दृष्टि से देख रहे हैं, महिला के रूप में पैदा हुए तो हम क्या है, जीवन में दृष्टि भ्रम का शिकार है। जब हम दृष्टि भ्रम, हमारे आंख पर चश्मा लगा, उस चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं। तो जैसा चश्मा रखेगा वैसी दुनिया दिखेगी। लाल रंग का चश्मा, दुनिया लाल दिखाई दे रही है। काले रंग का चश्मा, दुनिया काली दिखाई दे रही है। तो यही है मिथ्या ज्ञान। इस चश्मे को उतारो, सम्यक दृष्टि की प्राप्ति करो। जैसे आईना रहता ना, आईना क्या है, जैसा हो वैसा दिखाता है। एक ही दृष्टि पैदा करो, वस्तु का जो स्वरूप है उस स्वरूप में ही वस्तु को देखो। खुली और निष्पक्ष दृष्टि बहुत कठिन है। देखो पहले इसलिए बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण बना है वो 25 साल के बाद बना है। 25 साल का हमने जीवन किया, उसमें दृष्टिकोण। अब वो कह रहे कि इसको हटाओ, वास्तविकता नहीं दिखा रहा है। जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण है वैसे कहते ना, जैसी दृष्टि होती है वैसी दुनिया दिखाई देती है। तो फिर दुनिया का हमको तो वास्तविक रूप देखना है। तो जब तक वास्तविक रूप नहीं देखेंगे हम कारण समझता है। हमारे जीवन में दुख है तो दुख का कारण जानने के लिए जरूरी सबसे पहले क्या है कि दृष्टि तो बड़े हमारी। तो इस दृष्टि सुधारने के लिए जरूरी क्या है, समस्त दृष्टिकोणों से मुक्त हो जाना। ठीक है, तो ये पहला चरण है आपका क्या, सम्यक दृष्टि। अब देखो, जब जीवन में आपके सम्यक दृष्टि का आगमन होगा, आपने सम्यक दृष्टि का विकास कर लिया, तो सम्यक दृष्टि से क्या है, विचारों का जो दृष्टि है ये क्या पैदा करेगी, आपके जीवन में विचार पैदा करेगी। जैसा दृष्टिकोण रहेगा वैसे ही आपके थॉट जन्म लेंगे आपके अंदर। दृष्टि, दृष्टि से क्या, विचार, और जैसे विचार वैसा जीवन। जैसे विचार वैसा जीवन, जैसा विचार वैसा जीवन। तो अगला स्टेप इनने कहा है, अगला चरण आएगा जब आप सम्यक दृष्टि को विकसित कर लोगे, तो अगला चरण आएगा अष्टांगिक मार्ग का, वो है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प मतलब सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प में रूपांतरित होती है। सम्यक दृष्टि काय में रूपांतरित होती है, सबसे पहले सम्यक संकल्प में रूपांतरित होती है। और सम्यक संकल्प का मतलब क्या है, विचार। सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प में रूपांतरित होती है, मतलब आपके जीवन में अच्छे विचार होने चाहिए। जो अच्छा है उसको करने की चेष्टा करो, जो बुरा है उसको त्यागो। संकल्प करना है हमको। संकल्प का मतलब ऐसा नहीं, हम सामान्य भाषा में समझ लेते जिद, अहंकार, ये शब्दों का यूज नहीं है संकल्प का मतलब। संकल्प का मतलब है कि हमारे जीवन में अच्छे विचारों को लेके आना है, अच्छा दृष्टिकोण हमको विकसित करना है, हिंसा के विचारों को त्यागना है, करुणा, प्रेम, अहिंसा, ऐसे संकल्पों को हमारे जीवन में लेके आना है। क्योंकि देखो, जब
आपके जीवन में विचार आएगा, आपकी दृष्टि विकसित हुई है, आपके जीवन में सम्यक विचार आया, सम्यक संकल्प आया। अब इस सम्यक संकल्प से ही आप कुछ करने की सोचोगे। भाई आप ये समझोगे ना कि हमारे जीवन में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों को शिक्षा देना ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उनके लिए किताब लेके आओ, भले एक टाइम खाना खाओ, लेकिन उनको शिक्षित करो। यही तो विचार है ना। एक व्यक्ति इस दृष्टिकोण से देख रहा है, एक व्यक्ति को कोई मतलब ही नहीं। एक व्यक्ति पूरा फोकस करा रहा है कि बच्चों को अच्छी से शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका भरण पोषण अच्छे से हो, ताकि वो आगे जाके अच्छा मानव संसाधन बनेंगे, तभी सब कुछ दुनिया बदलेगी। और एक व्यक्ति उस चीज को समझ ही नहीं रहा। तो ये कैसे आ रहा है? विचार। आपका जैसा विचार रहेगा वैसा जीवन रहेगा। जीवन का देखने का दृष्टिकोण है आपका ऐसा, आपका वैसा जीवन बन जाएगा और वैसी ही दुनिया बन जाएगी आपका। इससे ही आपके जीवन की प्राथमिकताएं पता चलेंगी कि आपकी प्राथमिकताएं स्कूल है या आपकी प्राथमिकता मंदिर है, पूजा पाठ क्या है। प्राथमिकता विचार, जैसा विचार वैसा जीवन। तो ऐसे कामों का संकल्प लेना जो शुभ हो। तो देखो, सम्यक दृष्टि आपके जीवन में क्या लेके आएगी? सम्यक संकल्प लेके आएगी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कहेंगे? सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में क्या कह रहे हैं? विचारों को ऊंचा बनाओ, ऊंचा बनाओ। उच्च विचार, उच्च विचार का मतलब यह है कि अच्छे विचार होना चाहिए मन में, अच्छे कामों का संकल्प लेना है हमको। और यदि दृष्टि आ गई तो सम्यक संकल्प अपने आप ही आएगा। जब तक सम्यक संकल्प नहीं आएगा आप अच्छी चीजों को करोगे ही नहीं। तो सम्यक संकल्प के लिए जरूरी क्या है कि हम अपने जीवन में अच्छे विचारों को ले आए, उच्च विचारों को लाएं। क्योंकि देखो, जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, इंद्रियों की तुलना घोड़े से की गई है। उस समय घोड़े ही होते थे, रथ। तो घोड़ा क्या है? ढलान पे तेजी से भागता है, चढ़ाई पे नहीं जाता। ये विचार होता है। गलत विचारों की तरफ मन जल्दी जाएगा, वही ढलान, तेजी से लुटता है। और जो विचार उच्च रहते हैं कठिन लगते हैं, तो चढ़ाई, तो पतन होना आसान है, क्योंकि ढलान है पतित होने में। और उच्च विचारों का लाना थोड़ा सा चढ़ाई पड़ती है, चढ़ाई सबको बुरी लगती है, तो वो अच्छे विचारों से परिपूर्ण नहीं हो पाते। जब आपके जीवन में सम्यक संकल्प आ जाएगा तब अगला स्टेप आप फॉलो करो, सम्यक वाक का। सम्यक वाक, सम्यक वाक। अब वाक का तात्पर्य तो सभी जानते हो कि वाक का मतलब है बोलना, वचन। तो यहां पर कैसे वचनों की बात की गई है? सम्यक मतलब भाई मधुर बोलो, मीठा बोलो, प्रिय वचनों का प्रयोग करो, दूसरों की निंदा मत करो, आवश्यकता से अधिक मत बोलो, जो जानते हो वही बोलो, अनर्गल प्रलाप मत करो। मतलब देखो, यहां पर वाक्य के संदर्भ में, बोलने के संदर्भ में महात्मा बुद्ध ने 3 बातों को बोला गया है। पहली बात तो बोला गया है, जहां आवश्यक है वहां बोलो, जहां आवश्यक है वहां बोलो, जहां आवश्यक है वहां बोलो, जो आवश्यक हो वही बोलो, जो आवश्यक हो वही बोलो, जो आवश्यक हो वही बोलो। और जो नहीं बोल पाओ तो मौन रहो, जो नहीं बोलो तो मौन रहो। मतलब जो बोलने योग्य ना हो तो क्या रहो? मौन। मौन की बहुत महत्ता है बौद्ध धर्म में। जहां आवश्यक हो वहां बोलो, फटे में टांग मत डालो। 2 लोग बात कर रहे, तुम उसके बीच में जबरन, क्या जरूरत है? जो आवश्यक हो वही, जितना जरूरत हो उतना ही, अनर्गल प्रलाप मत करो। और जो जिनकी जैसे अव्यक्तानी प्रश्न उन्होंने बताया, मोक्ष की चर्चा, ये फालतू विषय है, इनमें मौन का अवलंबन करो। जो फालतू के प्रश्न हैं उनमें पढ़ो ही मत, उनमें मौन का अवलंबन
करो, ठीक है ना। तो ये सम्यक वाक है। आपकी वाणी पर आपको नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। जो जानते हो वही बोलो, जितना जानते हो उतना ही बोलो, जैसा जानो मतलब जैसा देखे वैसा बोलो, जो बोलने योग्य हो वही बोलो, असार ना बोलो, फालतू बातें ना बोलो, ज्यादा ना बोलो, क्योंकि अधिक बोलने से जीवन में नए प्रकार की झंझट पैदा होगी। दो लोग बात कर रहे हैं, तुम बीच में घुस गए, बहस कर रहे हो उनसे जबरन, बहस कर रहे हो। देखो, अनर्गल बहस का कोई भी परिणाम हो, तुमको दुखी मिलेगा। सार्थक वार्तालाप तुमको जीवन में आगे ले जाएगा। अनर्गल वार्तालाप, भाई आप बहस कर रहे लोगों से, दो ही स्थिति हो सकती है, या तो तुम जीतोगे या हारोगे। जीतोगे तो तुम्हारे मन में अहंकार आएगा कि देखा दो लोगों को हरा दिया, अहंकार, और जैसे अहंकार आएगा, अहंकार तो पतन का मूल कारण। यदि लोगों से अनर्गल बहस करोगे और उसमें हारोगे तो खीज, झुंझलाहट, गुस्सा, हो सकता है लड़ लो उससे, लड़ भी सकते हो ना। अपन देखते हैं जब बहस में हारने लगता है तो व्यक्ति फिर गाली बकने लगता है और फिर हाथापाई आ जाती है। तो वो भी उससे क्या हुआ, तुम्हारे जीवन में तो आ गया ना क्रोध, गुस्सा, ये। तो वो ये कह रहे हैं कि क्यों इसको कर रहे हैं। आपकी वाणी ही आपके झंझट का बहुत बड़ा कारण है। यदि आप अपनी वाणी पर संयम रख लोगे तो आपके जीवन की आधी झंझट खत्म हो जाएगी। दूसरों की निंदा करना, आवश्यकता से अधिक बोलना, बुरे विचारों को बोलना, ये सब चुगली करना, सब सम्यक वाक का विरोधी। मतलब ये नहीं करना है। पूरी लिस्ट बताइए कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो तीसरा स्तर है कि हमको अपनी वाणी पर कंट्रोल। अब देखो, अब ये तो कोई बहुत कठिन काम बोला नहीं, वाणी पर नियंत्रण रखना, लेकिन ये भी बहुत कठिन हो जाता है। व्यक्ति अपनी वाणी पर ही नियंत्रण नहीं रख पाता, ये सीधी सी बात है, लेकिन इसको भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे। बल्कि कितना सरल है भाई, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रित करना है, लेकिन हम क्या है, अपनी वाणी पर नियंत्रित करने से ज्यादा फोकस करते हैं दूसरे की वाणी पर नियंत्रित करें। मतलब वो क्या बोल रहा है उस पर ज्यादा फोकस है, वो वही बोले जो हम चाहते हैं। भाई ये तो उसकी स्वतंत्रता का आनंद है, और वो तो स्वतंत्र है, वो तुम्हारी वाणी के अनुरूप कभी बोलेगा नहीं। तो तुम अपनी वाणी पे तो पहले फोकस कर लो। तुम्हारी वाणी तुम्हारे खुद कंट्रोल में नहीं हो, तुम चाह रहे दूसरे की वाणी तुम्हारे कंट्रोल में हो जाए, तो वो सब सम्यक वाक का विरोधी है। तो देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। सम्यक वाक के बाद आएगा चौथा मार्ग। चौथा मार्ग का मतलब अष्टांगिक मार्ग का चौथा स्टेप, जिसको कहेंगे सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत। अब देखो, कर्म तो आप जानते ही कि काम करना। तो यहां पर सम्यक कर्मांत के अंतर्गत महात्मा बुद्ध ये कह रहे हैं कि जो करने योग्य हो, मतलब कर्म। कर्म मतलब जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, इस पर फोकस करो। ड्यूटी, आपके कर्तव्यों पर आपको फोकस करना है। विकर्म, ऐसे काम जो करने योग्य नहीं होते हैं उनको हम विकर्म कहते हैं। मतलब जो करने योग्य ना हो, जो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, उसी को कह रहे हैं विकर्म। और जो नहीं करना चाहिए मतलब, अब क्या है नहीं करने में, कोई चोरी मत करो, हिंसा मत करो, लोगों को धोखा मत दो, झूठ मत बोलो, प्रोपेगेंडा मत फैलाओ, हिंसा मत करो, इंद्रिय भोग पर फोकस मत करो, दूसरे हिंसा मत करो, दूसरे जीवों की हत्या मत करो। कर्म करो, जो तुम्हारा काम है वो करो, मतलब जो जरूरी है वो करो, व्यर्थ के कामों में मत उलझो। व्यर्थ, भाई आपका कर्तव्य है वो करो, व्यर्थ के कामों में मत उलझो। तुम्हारा काम है पढ़ना, यदि तुम अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ो, फोकट की पंचायत क्यों कर रहे हो। वो कर्म नहीं, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा विकर्म। समझ रहे ना।
तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पर फोकस करो, तुम्हें कोई मतलब नहीं कि रोड पे जो जुलूस निकल रहा है उसमें जाके पहुंच रहे हो, तुम्हें क्या मतलब उससे, वो तुम्हारे लिए विकर्म हो जाएगा। तो सम्यक कर्मांत, अपने कर्मों को फोकस करो, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो, विकर्मों का त्याग करो, जो नहीं करने योग्य है उनको छोड़ो। नहीं करने योग्य उन्होंने लिस्ट बनाई है कि चोरी मत करो, हिंसा मत करो, अस्ते झूठ मत बोलो, लोगों को धोखा मत दो, ऐसे कोई काम मत करो। तो ये आप करोगे तो ये हो जाएगा सम्यक कर्मांत। जब सम्यक कर्मांत होगा आपके जीवन में, तब अगला चरण आएगा। ये चौथा स्टेप था, पांचवा स्टेप है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव, ठीक है। सम्यक आजीव मतलब क्या है? आजीविका, आपका आजीविका का साधन ऐसा हो जो लोगों को दुख और तकलीफ नहीं पहुंचाता है। मतलब अपनी आजीविका, आजीविका का साधन, आपको अपनी आजीविका का साधन ईमानदारी पूर्ण होना चाहिए। मतलब जीव को उपार्जन कैसा करना है? ईमानदारी से करना है, गलत स्रोतों से जीवन निर्वाह नहीं करना है। मतलब गलत कमाई, जो आप पैसा कमा रहे हो, आप जो आजीविका कर रहे हो, निर्वाह के लिए जो भी आप कर रहे हो, वो ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए। मतलब बेईमानी, हिंसा, बेईमानी, हिंसा, लूट, बेईमानी, हिंसा, लूट, धोखा, रिश्वत, अन्य सभी चीजों से कमाया गया पैसा आपको जीवन में सुख समृद्धि नहीं ला सकता। भौतिक समृद्धि जरूर लाएगा, लेकिन सुख की उसकी कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं ना, बेईमानी से कमाया गया धन या तो डाकू के पास जाता है या डॉक्टर के पास जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है सम्यक आजीविका के अंतर्गत कि हमको देखो, जीवन निर्वाह के लिए व्यक्ति कोई ना कोई साधन तो अपनाएगा। तो कोशिश ये करो कि जीवन निर्वाह का साधन ऐसा हो कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाता। आप जो काम कर रहे हो, आप किसी को धोखा दे रहे हो, आपको तो फायदा हो रहा है, आप क्यों उसको धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो क्योंकि आपको फायदा है। तो आप इस क्षणिक फायदे के लिए, देखो वही क्षणिकवादी हर जगह आएगा इनका। सम्यक दृष्टि इसी चीज पर फोकस करती है कि क्या क्षणिक है और क्या शाश्वत है। लाभ तो क्षणिक है, अभी मेरे को पैसा मिल जाएगा, लेकिन मेरा सम्यक आजीव बिगड़ जाएगा, और ये शाश्वत रहेगा, कर्म मेरा शाश्वत रहेगा, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो क्षणिक लाभ के लिए मैं शाश्वत को क्यों छोड़ू? ईमानदारी एक शाश्वत मूल्य है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस सम्यक दृष्टि रहेगी तो आप आजीविका भी ईमानदारी पूर्ण रहोगे। तो जब सम्यक कर्म करोगे तो आपकी सम्यक आजीविका होनी चाहिए। सम्यक आजीविका की बात आता है सम्मत व्यायाम। सम्यक व्यायाम, छठवां चरण। सम्यक व्यायाम, एक्सरसाइज। और ये शारीरिक व्यायाम की बात नहीं कर रहे हैं, मानसिक, मन, मन। मतलब सम्यक व्यायाम हम उन क्रियाओं को कहते हैं, उन क्रियाओं को कहते हैं जिससे अशुभ मन स्थिति का, अशुभ मन स्थिति का अंत हो, अंत होता है, और शुभ मन स्थिति का जन्म। शुभ मन स्थिति का जन्म होता है। यही है सम्यक व्यायाम।
ठीक है ना। मन को हमको अच्छे विचारों से परिपूर्ण रखना है, सम्यक व्यायाम। अच्छा मन होगा, शरीर की बात नहीं कर रहा, एक्सरसाइज, सम्यक हमको व्यायाम करना है। मन को हमको अच्छे विचारों, और देखो ये सम्यक व्यायाम भी फिर आप 4 चरण में बता सकते हो। सम्यक व्यायाम याद करो, जैनों ने जो मोक्ष का विचार दिया था, संवर और निर्जरा वाला, उसमें क्या कहा था, बुरे विचारों को आने से पहले रोको। तो ये भी यही कह रहे हैं कि सम्यक व्यायाम के अंतर्गत हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पुराने बुरे विचारों को मन से बाहर निकालना पड़ेगा। पुराने बुरे विचारों को मन से बाहर निकालना, बाहर निकालना। नए बुरे विचारों को मन में आने से रोकना, नए बुरे विचारों को आने से रोकना, आने से रोकना। अच्छे भावों को मन में रखना, अच्छे भावों को मन में रखना, ठीक है ना। और इन अच्छे भावों को शरीर में कायम करने के लिए, मतलब स्थायी रूप से बसाने के लिए सतत प्रयास करना कि शुभ मन स्थिति हमारी हमेशा से रहे। और ये चारों प्रक्रिया क्या है, सम्यक व्यायाम के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अच्छे भावों को मन में स्थायी रूप से कायम रखने के लिए सतत प्रयास करना, अच्छे भावों को मन में स्थायी रूप से रखने के लिए सतत प्रयास करना, यही है सम्यक व्यायाम। मन मतलब उन कामों को छोड़ो जो क्षणिक सुख की प्राप्ति करा है। क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए किया गया कोई भी काम दुख में ही परिवर्तित होगा। हमारे मन में ऐसे विचार होंगे जो क्या करेंगे, हमको शाश्वत सुख वाले कामों की ओर ले जाएंगे। तो मन में अच्छे विचार स्थायी रूप से बसाना होगा, ठीक है। तो ये 6 हो गए सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के बाद आता है सम्यक स्मृति, 7वां चरण। सम्यक स्मृति, याददाश्त, स्मृति। अब देखो सम्यक स्मृति का मतलब क्या है कि हमको उन वस्तुओं के प्रति जागरूक रखना है जो शरीर और मन को सुख पहुंचाती है। उन वस्तुओं को हमको भूलना है जो हमको दुखदाई, मतलब सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि सुखदाई स्मृतियों को याद रखना, सुखदाई स्मृतियों को याद रखना, सुखदाई स्मृतियों को याद रखना। देखो सम्यक स्मृति के लिए जो उदाहरण देते हैं वो थोड़ा सा उल्टा उदाहरण देते हैं। हम जो ये उदाहरण दे रहे हैं ना, हम इसका उल्टा करते हैं। ये महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं कि यदि सम्यक स्मृति मतलब जो उन चीजों को याद रखो जो हमारे लिए सुखदायी, दुखदायी स्मृति को भूलो, उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आप यदि किसी पर उपकार करो, मतलब जिस पर आप उपकार करो उसे भूल जाओ, उपकार करो उसे भूल जाओ। समझ रहे कहना क्या चाह रहे हैं? आपने किसी पर एहसान किया, आपने किसी पर कोई एहसान किया है, एहसान करके भूल जाओ। यदि आपने उस एहसान को याद रखा तो वो आपके जीवन में दुख का कारण बनेगा। आपने किसी को कभी कोई मदद कर दी, अब आप क्या चाहोगे उसके बदले में कि ये मदद करेगा, या मैंने इस पे एहसान किया तो मैं जाऊंगा तो ये जयराम तो करेगा मेरे से, और उनने जयराम नहीं करा, वो आप गए उन्होंने मुंडी इधर कर ली। आपको गुस्सा आएगा कि बताओ इसको साले को जरूरत पड़ने पर मैंने मदद करी थी और आज ये मेरे को नमस्ते तक नहीं कर रहा। आपके अहंकार को चोट पहुंचेगी, आपके जीवन में दुख आएगा। यदि आप एहसान करके
भूल जाते तो दुख नहीं आता। तो वही कह रहे हैं, ऐसी स्मृतियों का त्याग करो जो जीवन में दुख लेके आएंगे। तो जिन पर आप उपकार करो उसे भूल जाओ। हम नहीं भूलते, याद रखते हैं, समय समय पर आने पर गिना भी देते हैं, गिना देते हैं ना कि तेरे लिए मैंने ये किया था। इसके अपोजिट कह रहे हैं, ये भूल जाना है और याद क्या रखना है कि जिसका उपकार हमने लिया हो उसका जरूर याद रखना। जिसका उपकार हमने लिया हो उसे जरूर याद रखो, उसकी स्मृति रखो। आपको याद होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर मेरी किसने मदद करी है, ये याद रखने योग्य चीज। आपने किसकी मदद करी वो भूलो, जिसकी आपकी किसने मदद करी है उसको याद रखो कि जरूरत पड़ने पर इसने मेरी मदद करी थी। ये सम्यक स्मृति है, ये दुख नहीं देगी जीवन में। हम उल्टा करते हैं, आदमी स्वभाव तो यही होता है, ये हमेशा याद रहता है और ये हमेशा भूल जाता है। बल्कि करना क्या है, सम्यक स्मृति में ये करना है, सुखद स्मृतियों को। सुखद स्मृतियों का मतलब ये नहीं है कि जो हमको सुख पहुंचा रही वो स्मृति याद रखें, दुख वाली भूल जाएं। मतलब ऐसी चीजों को याद मत रखो जो जीवन में आज नहीं तो कल दुख का कारण देगी। जैसे ये आपने किसी की मदद करी, ये तो मतलब ना सुखद ना दुखद, नॉर्मल सी गतिविधि है, लेकिन आपने इसको याद कर लिया, अपनी स्मृति में बसा लिया। आपने अपनी स्मृति में बसा लिया। आदमी को देखोगे बिलखते हुए कि इनकी कोई औकात नहीं थी, हमने मदद करी इनकी, सीना ठोक के बताता कि हमने, हमारी वजह से है ये, तो जीवन भर दुख है, उड़ रहा है बैठ के। यदि वो तत्काल भूल जाता तो 20 साल 25 साल पढ़ते हैं लोग कि बताओ इनकी कोई औकात नहीं थी, आज कहां पहुंच गए हमारे। भूल जाओ भैया, ये याद रखो आपकी किसने मदद करी, वो आपको याद रखना। ये है सम्यक स्मृति। सुखदायी स्मृतियों को हमारे मन में बसाना है। फालतू की स्मृति, क्षणिक चीजों को मन में नहीं बसाना है। जो वस्तु शाश्वत है, जो वस्तु याद रखने योग्य है, उसकी स्मृति मन में बसाओ। नाशवान वस्तुओं की क्या स्मृति को याद रखना, वस्तु नष्ट होने वाली है उसको क्या याद रखना। और सम्यक स्मृति के बाद जब आप इन 7 चरणों को क्रॉस करोगे तब आएगा आपके जीवन में 8वां चरण, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, ठीक है ना। जब आप 7 चरणों पर चलोगे तो व्यक्ति अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है और अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देता है। चित्त वृत्तियों का निरोध कर देता, समापन कर देता है उनका। चित्त व्यक्तियों का निरोध कर देता है, जो मन की बुराइयां हैं उनको समाप्त कर देता है और समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है। समाधि की स्थिति मतलब मन पर काबू, मन की चंचलता पर काबू। और देखो सम्यक है समाधि, ऐसी समाधि नहीं है साधु महात्मा टाइप की ध्यान लगा के बैठे हैं समाधि हो गई। समाधि का मतलब ऐसी समाधि है कि संसार में रहकर भी, संसार में रहकर भी सांसारिकता से मुक्त, सांसारिकता से मुक्त है। मतलब संसार में रह रहा है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कमल का फूल और कमल का पत्ता देखो, कमल का पत्ता, कमल का पत्ता क्या है, उसके ऊपर पानी नहीं टिकता, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ और पानी से ऊपर रहता है। यदि पानी की बूंद भी गिरेगी उस पर तो वो बूंद बन के और खसक जाएगी, पत्ता गीला ही नहीं होता। ऐसा बनना है, यह है समाधि कि संसार में रहकर भी सांसार, मतलब आप निर्लिप्त हो गए, कोई चीज आपको प्रभावित नहीं कर रही है। सम्यक समाधि की स्थिति में आप बियर बार में बैठे हो, नशा नहीं कर रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप वो वृत्ति आपको पकड़ ही नहीं पा रही। कहीं रहो कहीं घूमो कोई फर्क नहीं पड़ता, गंदे से गंदे इलाके में रहोगे तो भी कहते ना कि चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग, यही की बात कर रहा है। आपने अपने मन पर काबू पा लिया, और मन को काबू करने के लिए साधु कहां भगते हैं, हिमालय। यार संसार ये कंचन कामनी और ये संसार हमको पकड़ रहा है,
वृत्तियां हमको खींच रही हैं, छोड़ के भाग जाओ कहाँ, हिमालय। लेकिन हिमालय भाग गए, स्मृति से कैसे भागोगे? शरीर तो पहुंच गया हिमालय, लेकिन मन, मन तो वहीं घूम रहा जहां से आप छोड़ के भागे थे। उन्हीं मदिरालय में, उन्हीं वैश्यालयों में मन आपका विचरित कर रहा है। तो समाधि की स्थिति में ऐसा हो जाता है व्यक्ति की मदिरालय, वैश्यालय, मंदिर उसके लिए सब बराबर है, उसको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मन, तो ये तो खैर अंतिम स्थिति है समाधि की। ये मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, आप किसी को नहीं देखोगे। साधु महात्मा तक इससे वंचित रह रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। कुछ तो उसी में लिप्त हो गए हैं, वो तो फिर साधु की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिनको हम तथाकथित साधु कहते हैं वो भी इनसे भागे भागे फिर रहे हैं। उनने का जैसे ही देख लिया महिला को, उनका मुंडी नीची कर लो, नीची कर ले। मुंडी नीची करने से क्या होगा? आंख नीची करिए, मन कहां जाएगा? मन तो देख ही रहा है, नहीं भी देखोगे तो भी कल्पना कर लेता है। स्वर्ग की अप्सराओं की कल्पना की गई ना, कहां से की गई? मन का ही तो है। हम पुरानी कहानी सुनते हैं कि ऋषि मुनि तपस्या करने बैठे और अप्सरा उनकी तपस्या करने भंग आ गई। इंद्र ने उनकी तपस्या करने के लिए मेनका को भेजा और पता नहीं कौन कौन सी अप्सरा का नाम कहते हैं, कोई अप्सरा नहीं आती भंग करने। क्या मतलब? तुम तपस्या कर रहे हो, मन है, तपस्या करने बैठे, याद आ रही उर्वशी, रंभा, तो तपस्या में मन नहीं लग रहा। तो अब नीचे आके कहानी लिखना पड़ेगा, यार तपस्या तो सफल हो जाती लेकिन वो इंद्र ने अप्सरा भेज दिया, और पूरा मन का खेल है, क्योंकि मन पे ही आपका नियंत्रण। तो समाधि चरम स्थिति है। ये तो हम कह नहीं सकते कि हमारे जीवन में कब आएगी, कैसे आएगी। जब 7 चरणों पे करोगे तब 8वां चरण आएगा, सम्यक समाधि। मतलब आपको मोक्ष ही मिल गया है ना। ये तो बहुत चीज है, मन पे काबू करना। इसके क्या कहते हैं, मन पे काबू करने, सम्यक स्मृति के लिए सम्यक व्यायाम के तहत उन्होंने एक ध्यान पद्धति भी विकसित की, विपासना जिसको कहते हैं। बिल्कुल सरल पद्धति है, वो पद्धति को भी उन्होंने बिल्कुल सरल रखा मध्यम मार्ग के तहत। कुछ नहीं करना है, विपासना एक पद्धति, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, ठीक है ना। तो वो अपने को सिलेबस में उससे मतलब नहीं है, ये अपना आस्थांगिक मार्ग है। 8 अंग है। समाधि की भी अलग अलग स्थिति है, क्या कहते हैं, समाधि की अवस्थाएं रहती हैं। अब उसमें अपन को डिटेल में नहीं जाना है कि समाधि की कौन सी अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। सविकल्प, निर्विकल्प भी कहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका क्या हो गया? अष्टांगिक मार्ग हो गया। यही 8 अंग हैं। इन 8 अंगों को यदि व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेगा तो व्यक्ति का जीवन दुखों की पूर्ण समाप्ति होगी। और देखो, जहां तक 8 विकल्पों की बात है, यदि हम 8 को पूरा नहीं अपना सकते तो कुछ चरणों को तो हम अपना ही सकते हैं। उन चरणों को अपना के भी आप अपने जीवन में बदलाव देख सकते हो। भाई सम्यक वाणी तो अपनाया जा सकता है, कुछ गलत भी नहीं, सिंपल सी बात है। सम्यक स्मृति भी अपनाने की कोशिश करो, अच्छी चीजों को याद रखो, बुरी चीजों को भूलो। सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव भी हो सकता है, अपने जीवन यापन का साधन ऐसा हो कि दूसरों को दुख ना पहुंचाता हो, ये भी किया जा सकता है। जरूरी थोड़ी कि दूसरे का खून पी के ही तुम जीवन जियो। आत्मनिर्भर बनो, मत कमाओ, मत लूटो, मत करो भ्रष्टाचार, ये भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि लेकिन सबसे जरूरी है। जीवन में बदलाव लाना है तो दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलोगे दुनिया बदल जाएगी। और व्यक्ति दुनिया बदलता रहता है, दृष्टि पे फोकस नहीं करता। इसलिए दुनिया तो बदल लेता अपने आसपास की, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, सब कुछ बदल लेगा, नए कपड़े, सब कुछ कर लेगा। दृष्टि वही की वही है। जैसी दृष्टि रहेगी वैसा दृष्टिकोण, वैसा विचार, और जैसा विचार वो तो फिर पूरा चलेगा। तो दृष्टि बदलो, जब तक दृष्टि नहीं बदलोगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है ना। 8 अंग हैं, पहले भी पेपर में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। अब देखो, इन अष्टांगिक मार्ग को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। याद रखना, हमने जैन दर्शन में त्रिरत्न पढ़ा है। यदि सिर्फ त्रिरत्न पूछे, कुछ नहीं लिखा पेपर में, क्या लिखा? त्रिरत्न, तो समझना जैन के त्रिरत्न पूछ रहा है। वो वाले 3, सम्यक दर्शन, आचरण, वो वाला। ये अलग से पूछेगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। याद रखना, केवल त्रिरत्न पूछा तो जैन में पहुंच जाना, और यदि जैन के त्रिरत्न पूछेगा तो दिक्कत ही है, दिक्कत ही नहीं है। ये अलग से पूछेगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों को समझाइए। ये त्रिरत्न है
प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा, शील और तीसरा रत्न है समाधि। प्रज्ञा, शील, समाधि। ठीक है ना। तो हम इस त्रिरत्न को क्या बोल देते हैं? निर्वाण प्राप्ति का मार्ग। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न। ठीक है, जिसमें देखो शील, शील का अर्थ है सत्कर्मों को करना। सत्कर्मों को करना और असत कर्मों का त्याग। असत कर्मों का त्याग, शील। सत्कर्मों का, सत्कर्मों को करना है और असत कर्मों से बचना है। और इसी के तहत बौद्ध धर्म में हमको पंचशील की अवधारणा दिखाई देती है। पांच शील नेहरू ने अपनी विदेश नीति में अपनाया था। ये बौद्धों के हैं पंचशील हैं। पांच चीजों को करना है, पंचशील। कौन कौन से चीजों को हमको क्या करना है? एक तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। और पांचवा है मदिरा और नशीली वस्तुओं का त्याग। मदिरा एवं नशीली वस्तुओं का त्याग। मदिरा एवं नशीली वस्तुओं का त्याग, ये पांच शील हैं। ठीक है ना। इन पांच शीलों के अंतर्गत ये सबके लिए है। कॉमन मैन हो चाहे बौद्ध भिक्षु है, पंचशील अपनाना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। इन पांच शील के अतिरिक्त उनने, बौद्ध ने भिक्षुओं के लिए पांच और शील बताए हैं। ये तो आम आदमी को, मतलब आम आदमी हो चाहे भिक्षु हो, ये पांच चीज ध्यान में रखना है। लेकिन यदि आप बौद्ध भिक्षु हो तो आपको पांच और चीजों को अपने जीवन में याद रखना है। पहला है असमय भोजन, टाइम टू टाइम खाओ। असमय भोजन, इसको त्यागना है। करना नहीं है असमय भोजन, असमय भोजन को त्यागना है। माला धारण करना है। माला धारण। तीसरा है संगीत, नृत्य आदि भूल जाओ। संगीत, नृत्य भूल जाओ इसको। ये भिक्षुओं के लिए नहीं है संगीत नृत्य। स्वर्ण, रजत, सोना चांदी, इनको भी भूल जाओ। स्वर्ण रजत का त्याग। और पांचवा है सुखद सैया का त्याग। नरम गद्दे मत छोड़ो, सो मतलब पत्थर पे सो, जमीन पे सो, सुखद सैया का त्याग। ये पांच किसके लिए है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। जैन में भी देखा था ना महाव्रत और अणुव्रत, तो उसी टाइप का है यहाँ पे भी। तो ये शील की बात की गई है। पंचशील आपको ध्यान रखना, पंचशील अलग से पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म के पंचशील कौन से सत्य है, ये आप इसको तो डिटेल बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जैन का है लगभग लगभग वही है। वही सत्य है, वही अहिंसा है, वही अस्तेय है, वही चोरी, सब कुछ वही की वही। हाँ, बस एक अलग है कि मदिरा और नशीली वस्तुओं का त्याग बोल दिया गया है। बाकी चार तो वही हो। मदिरा, नशीली वस्तु मतलब समझ रहे होगी, नशा आपको कुछ नहीं करना है। अब इन्हें नशे का विरोध इसलिए किया गया है क्योंकि नशा आपको क्या है? इल्यूजन क्रिएट करता है। ये हमको तो जागृत होना है ना, और ये हमको सुलाता है, दुनिया से दूर ले जाता है, तो वो हमको नहीं करना है। तो देखो ये क्या है? शील की बात की गई। फिर समाधि है। समाधि, और जो समाधि अभी मैंने बताया ना, वही समाधि, सम्यक समाधि।
तो इसी समाधि की बात की गई है। और समाधि में सवितर्क, सविचार, मतलब 4 चरण है इसके समाधि के। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, 4 चरण है। प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं? प्रथम अवस्था में सवितर्क, सविचार और विवेक, मतलब तर्क वितर्क इसमें मौजूद रहता है। तर्क वितर्क, मतलब समाधि की जो पहली अवस्था है उसमें जब व्यक्ति जाता है तो वो क्या है? तर्क और वितर्की की अवस्था होती है, मतलब वो क्वेश्चन आंसर करता है, तर्क वितर्की की अवस्था। प्रथम अवस्था के पश्चात जब व्यक्ति के सभी संदेह दूर हो जाते हैं तब समाधि की दूसरी अवस्था आती है। और इस समाधि की दूसरी अवस्था में चित्त की एकाग्रता, जिसको क्या कहते हैं? मन शांत हो जाता है। मन शांत, आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, मन शांत हो जाता है और आनंद की अनुभूति। मतलब देखो, समाधि की प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था में क्या है? तर्क वितर्की की अवस्था होती है, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत सारा संदेह होता है, 4 आर्य सत्यों पे संदेह है। ये प्रथम अवस्था है। ये प्रथम अवस्था से गुजर जाओगे, आपके सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे, तो आपके मन में एक शांति की स्थिति आएगी, आप आनंद की स्थिति में पहुंच जाओगे। फिर आती है समाधि की तीसरी अवस्था। समाधि की तीसरी अवस्था में क्या है? समाधि की तीसरी अवस्था में उदासीनता का भाव आता है। उदासीनता, मतलब देखो, सुख और शांति, इससे भी व्यक्ति फिर इसको भी त्याग देगा, उदासीन हो जाएगा। अब आपका मन इस स्थिति में खत्म, शरीर आपको ध्यान रहेगा कि हाँ बस शारीरिक आराम की चिंता करना है, मन की चिंता खत्म हो जाती है। और फिर जब तीसरी अवस्था, उदासीनता की अवस्था के बाद व्यक्ति चौथी अवस्था में पहुंचता है, और इस चौथी अवस्था में सभी भाव नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। सुख दुख दोनों को छोड़कर उससे रहित हो जाता है। ठीक है। और प्रज्ञा, अब बसता है, समाधि हो गई, शील हो गया, प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब क्या है? ज्ञान। ये क्या है? बौद्धिक चिंतन। बौद्धिक चिंतन, बौद्धिक चिंतन और भाव, यही क्या है? प्रज्ञा की स्थिति है। यही क्या है? प्रज्ञा की स्थिति है। ये तीनों ही बौद्ध धर्म की आधारशिला है। अब देखो, हमने जो अष्टांगिक मार्ग पढ़े हैं, उस अष्टांगिक मार्ग के तहत पहले 2, जिसको हमने क्या कहा है? 2 अष्टांगिक मार्ग का पहला सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। शील, शील के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? शील के अंतर्गत आएगा सम्यक वाक, कर्मांत और आजीव। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। ठीक है। मतलब पहला और दूसरा अष्टांगिक मार्ग प्रज्ञा के अंतर्गत आएगा, शील के अंतर्गत आगे के 3 अष्टांगिक मार्ग आएंगे, और 6वां, 7वां, 8वां समाधि के अंतर्गत आएगा। मतलब सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 3 इसके अंतर्गत, समाधि के अंतर्गत। ठीक है ना। तो ये अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए हमने क्या कहा कि जो त्रिरत्न है निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है, क्योंकि निर्वाण के लिए अष्टांगिक मार्ग, और अष्टांगिक मार्ग प्रज्ञाशील समाधि के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना। तो ये याद रखना कि त्रिरत्न, प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञा क्या होती है, शील क्या होती है, समाधि क्या होती है, अष्टांगिक मार्ग इन्हीं प्रज्ञाशील समाधि के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना। तो ये बौद्ध में हमने
अष्टांगिक मार्ग को देखा है। ठीक है, अब इसका बाकी हिस्सा अपन जो लगभग बौद्ध के सारे दर्शन तो हो गए, सारी विचारधारा हो गई है, जो रेस्ट ऑफ द है वो अपन अब कल देखेंगे।